नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने 41 जिलों के राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों, शुरू कर रहे हैं जोधपुर संभाग को। जोधपुर संभाग में अपन आज पढ़ेंगे जोधपुर ज़िले को। आप सभी को पता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जोधपुर संभाग में 8 ज़िले आते हैं। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और पाली। ये 41 जिलों का राजस्थान है साथियों। इसमें 50 जिलों के अनुसार और 41 जिलों के अनुसार काफ़ी बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव आप देखेंगे, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। और बड़ी क्लास रहेगी, पहले ही बता देता हूँ, तो पूरी क्लास लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है जोधपुर संभाग से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं अभी तक के डाटा के अनुसार, है ना। तो इसका जो तथ्य है इसके बारे में वो भी बहुत ज़्यादा है, तो क्लास बड़ी होगी ऑफिशियली, नॉर्मल सी बात है। तो क्लास को पूरा देखना लगेगा और लास्ट में अपन वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। आप सभी को पता है फॉर्मेट, तो बाकी नए जुड़े हैं उनको बता दो कि अपनी लास्ट में जो है अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करते हैं, तो उनका जवाब आप सभी देते हैं और वो बहुत ही लाभदायक रहता है। उससे पता चलता है कि अपन ने कितना याद हुआ है, तुरंत ही एग्जाम हो जाती है, ये समझे, ठीक है। तो ये अपने क्लास का फॉर्मेट रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और आप सभी जुड़ जाए एक बार, फिर अपन करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नए साथी जुड़े हैं, ठीक है। बाकी आप सबको पता है, अपने चैनल पर अभी फिलहाल 3 क्लासें रेगुलर चल रही है। एक आपके करंट अफेयर्स, दूसरा आपके जिला दर्शन और तीसरा आपके अभी अपन ने शुरुआत की है RWS फैक्ट नाम से एक मुहिम चलाई है, समझो, जो कि आपको बिखरे हुए फैक्टों को, तथ्यों को आपको एक जगह दिखाया जाएगा। उनमें वो 5 से 7 मिनट की क्लास होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, तो वो क्लासें ज़रूर देखा। और इन तीनों की प्लेलिस्ट आपके बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं आप अपन शुरू। सभी जुड़ गए ना? ठीक है, चलो जुड़ गए। अगर नहीं जुड़े हैं तो सभी एक बार शेयर कर दें और फिर अपन करते हैं अपनी क्लास का शुभारंभ। क्लास बड़ी रहेगी लेकिन दमदार रहेगी, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों अपने जोधपुर ज़िले की। सबसे पहले तो जोधपुर साथियों, जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, या फिर नीला शहर भी इसको कह दिया जाता है, या फिर हम कहें सन सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। जोधाना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं जोधाना, जोधाना के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें प्राचीन नामों की, तो मारवाड़ के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, राव जोधा जी का फलसा के नाम से इसे जाना जाता है, राव जोधा जी के फलसे के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये प्राचीन नाम हो जाएंगे। प्राचीन नाम और उपनाम में अंतर समझ लेना, ठीक है। उपनाम तो आपके ये हो गए सूर्य नगरी, सन सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, नीला शहर, जोधना, ठीक है। पूछ लिया जाए प्राचीन नाम, तो मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फालसा, ठीक है। जोधपुर को साथियों राव जोधा ने 1459 में बसाया था और ये क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ मरुभूमि भी कह दिया जाता था। राठौर वंश का यहाँ पर शासन था साथियों। यही बात करेंगे अपन मेहरानगढ़ दुर्ग की, यही बात करेंगे अपन माचिया सफारी जैविक उद्यान की, वरनाड़ा महामंदिर यहाँ पर है, जोधपुर की बावड़ियों की बात करेंगे, झीलों की बातें करेंगे आप सभी को। और मैं तथ्य बताऊं तो जो मेन तथ्य रहेंगे, जैसे राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र यहाँ पर है, जस्ते से बने बादला, जिनसे प्रश्न हमेशा बनता आया है प्रीवियस ईयर एग्जामों में, तो जो कि पानी के संग्रहण हेतु बोतल होती हैं, तो ये चीज़ें हैं। प्रसिद्ध जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यहाँ पर है, राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला है, फिनटेक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जो कि चर्चा में रही है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, फिर अपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यहाँ पर है ना। छतरियों की बात करेंगे अपन, तो कागा की छतरी यहाँ पर है, मामा भांजा की छतरी यानी कि धन्ना भैया की छतरी यहाँ पर है ना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यहाँ पर है। तो बहुत सारा डाटा है साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है। तो पैसेंस बना के और पूरी क्लास को देखना है, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अपने मैप की ओर साथियों। ये आप देख पा रहे हैं, ये अपने 41 जिलों का राजस्थान है और ये अपने जोधपुर का ही फ़ोटो है, आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ मैंने आपके लिए अटैच किया है, तो इस प्रकार से अपना जोधपुर शहर दिखाई देता है।
इसीलिए इसे ब्लू सिटी के नाम से, सूर्य नगरी ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू सिटी आप देख पा रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू ज़्यादातर, तो इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, बाकी अब बात मैप में देख लेते हैं अपन। जोधपुर की सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है कि कितने ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है? बताइए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपन देखें तो ये अपना रेड रेड आपको दिख रहा है, जोधपुर शहर है। ठीक है, जोधपुर जिला है। तो जोधपुर जिला कौन कौन से जिलों के साथ सीमा बना रहा है? एक तो आपकी जैसलमेर के साथ बन रही है, इधर आपकी फलौदी के साथ, इधर नागौर के साथ, इधर ब्यावर के साथ भी है, उधर पाली के साथ, और इधर बालोतरा के साथ। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 जिलों के साथ जो है जोधपुर जिला सीमा बना रहा है। ठीक है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है कि सर? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोधपुर जिला नहीं बना रहा है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और ये सबसे बड़ा जो है अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन संभाग पूछा जाए तो ही आप करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाकी जोधपुर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता जिला की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब अपन चलते हैं अपने पॉइंटों पर, आ जाइए। क्लास को बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ना है, तो याद रहे, बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी तो जुड़े रहना। ठीक है, और लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी को करने हैं। साथियों, अपन बात कर लेते हैं, जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है अभी। जोधपुर ग्रामीण जो कि जिला निरस्त हो चुका है, और इसके निरस्त होने के बाद जोधपुर जिले में अब 10 उपखंड और 14 तहसीलें हो गई है। उपखंड और तहसीलें आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। तो ये आपके उपखंड है और ये आपकी तहसीलें हैं यहाँ की। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप अपने अनुसार, क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं बनता है, आपसे तहसील नहीं पूछेगा ये तहसील कहाँ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों, अब यहाँ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे कौन से है, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो एक तो आपका NH 25 हो जाएगा, बाड़मेर ब्यावर वाला। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 62 हो जाएगा, जो कि पंजाब में अबोहर पिंडवाड़ा सिरोही से होते हुए जाता है। और तीसरा आपके NH 125 है, जो कि जोधपुर पोखरण वाला रास्ता है। ठीक है, तो ये आपके जो है नेशनल हाईवे है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये अपना जोधपुर शहर का मैप है। तो एक तो अपना NH 62 है, दूसरा अपना NH 125, और तीसरा अपना था 25। ये तीनों नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे क्या देखना है, यहाँ से आपको देखना है कि क्या क्या जो मेन मेन चीज़ें वो आपको यहाँ दर्शाई गई है। मेहरानगढ़ फोर्ट यहाँ पर है, जसवंत थड़ा यहाँ पर है, माचिया बायोलॉजिकल पार्क है, कायलाना झील यहाँ पर है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो विधानसभा क्षेत्र है ये सरदारपुरा के है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को रातानाडा एयरपोर्ट यहाँ पर है, उम्मीद भवन पैलेस है। तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो बढ़ते हैं अपने पॉइंटों की ओर, और पहला ही है आपके सामने, मैं अच्छे से जूम करके फिर आपको बता देता हूँ। साथियों, जैसा कि हम बात करके आए हैं कि जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई 12 मई 1459 में की गई। याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है ना कि जिला। यह संभाग राजस्थान में सबसे बड़ी व अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल कितनी बनती है पता है ना आपको? 1070 किलोमीटर है ना। हाँ, जोधपुर जिले की सीमा 6 जिलों के साथ लगती है, जो कि अपन पढ़ के आए हैं अभी, मैप के माध्यम से देखा था अपन ने, बिल्कुल जैसलमेर, फलौदी, नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा के साथ। यह संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अपना जोधपुर संभाग है। सबसे शुष्क एवं सबसे न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है। यह संभाग राज्य में न्यूनतम जनघनत्व एवं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है। न्यूनतम जनघनत्व और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है। बात करें प्राचीन नामों की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मरुभूमि, मारवाड़, मरुकांतर प्रदेश भी इसको कहा जाता था। और जोधा जी का फलसा भी मैंने आपको बताया था, ये नाम भी आपको देखने को मिलता है। इसके शुभंकर की बात करें तो साथियों कुर्जा पच्ची शुभंकर हो जाएगा जोधपुर जिले का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रावसिया के बारे में, जो कि 1240 से 1273 तक शासन में रहते हैं। मारवाड़ राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बीठू गाँव पाली में रावसिया की छतरी भी बनी हुई है। बात करें रावचूड़ा जी की, तो 1383 से 1423 तक रहते हैं। मंडौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। मंडौर इनको गुर्जर प्रतिहार उगम सिंह के द्वारा दहेज में दिया गया था साथियों।
बात करें राव जोधा जी की तो 1438 से 1489 जोधपुर के संस्थापक थे। राव मालदेव जो कि राव गंगा के पुत्र थे और इनको पितृहंता राजा कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राव गंगा की हत्या की थी और राव गंगा आपको पता है अफीमची राजा था। मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा मालदेव को कहा जाता है। बात करें उमादी की, जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की पुत्री थी। मालदेव की ये पत्नी थी जो कि नाराज होकर रूठी रानी के नाम से जानी गई, अजमेर चली गई और इतिहास में इन्हें क्या कहा गया, रूठी रानी के रूप में ये प्रसिद्ध हुई। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ये रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। मंडौर साथियों, मंडौर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी और यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरिया भी बनी हुई है। बात करें उम्मेद भवन की तो महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा 1928 से 1948 ईस्वी के मध्य अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत निर्मित महल, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप, छीतर पैलेस उम्मेद भवन किसने, उम्मेद सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। यहीं पर आप देखेंगे चामुंडा माता का मेला लगता है। दशहरे मेले से एक दिन पूर्व जोधपुर की आराध्य देवी है चामुंडा माता, इनके विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। गुड़ला त्योहार, गुड़ला साथियों ये लोक पर्व चैत्र कृष्ण सप्तमी को प्रारंभ होता है। इस अवसर पर विशेष छिद्रों का घड़ा जिसमें दीपक रखे होते हैं को लेकर नृत्य किया जाता है। बात करें बोरनाडा की तो राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क है। बोरनाडा में क्या है, राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क स्थित है। जोधपुर की चित्रकला की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है मालदेव के शासनकाल में और इसका स्वर्ण काल मानसिंह के काल को माना जाता है। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जोधपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो याद रखेंगे आप मानसिंह के काल को। जमीला बानो जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में जोधपुर में स्थापित हुई। वहीं बात करें केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की तो जोधपुर में ही है। राजस्थान विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। बात करें जोधपुरी कोट पैंट की तो साथियों जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। कुंज बिहारी मंदिर जिसका निर्माण गुलाब राय के द्वारा, विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, और इनके द्वारा जो है कुंज बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साथियों गुलाब राय, मैंने आपको फैक्ट दिया था RWS फैक्ट नंबर 2 अभी कल की वीडियो में, तो गुलाबी स्पेशल फैक्ट दिया था ना, उसमें आया था ये गुलाब राय। तो गुलाब राय जैसे यहाँ आ गया गुलाबी नगर, गुलाब हलवा, उसमें बहुत कुछ बताया गया है। गुलाब मतलब गुलाबी रंग से रिलेटेड, गुलाब नाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने हैं ना, वो सभी बिखरे हुए फैक्टों को उसमें एक जगह इकट्ठा किया गया है। तो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। छोटी सी क्लास है वो, लेकिन बहुत काम की है। बात करते हैं महामंदिर निर्माण की तो महाराजा मानसिंह के द्वारा 1805 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। यह मंदिर नाथ संप्रदाय को समर्पित है, ठीक है। और यह मंदिर 84 खंभों का मंदिर है। कितने खंभों का मंदिर है साथियों, याद रखेंगे 84 खंभों का ये मंदिर है, ठीक है। बात करें रावण मंदिर की तो यह मंदिर मंडौर जोधपुर में स्थित है और यह उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। एकमात्र रावण मंदिर है उत्तर भारत का, ठीक है, अपने मंडौर जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी यानी धिया धन्ना और भिया की छतरी है। ये जोधपुर में स्थित है, जो कि धन्ना गहलोत और भीवा चौहान की छतरी है। धन्ना भिया आपको देखने को मिल सकता है, धन्ना भीवा आपको देखने को मिल सकता है, या फिर पूरा नाम धन्ना गहलोत और भीवा चौहान, ठीक है। इनकी छतरी बनी हुई है जिन्हें मामा भांजा की छतरी के नाम से जाना जाता है। सेनापति की छतरी साथियों, महाराजा मानसिंह के सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी यहाँ पर स्थित है। पंचकुंडा की छतरियाँ मंडौर जोधपुर में है, वहीं ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर जोधपुर में स्थित है। कागा की छतरी साथियों, जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाता था। गौरादहाय की छतरी यहाँ पर स्थित है साथियों। 1711 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। गौरादहाय महाराजा अजीत सिंह की दाई थी। करोड़ों कीर्ति धनी की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। आड़ा हिंगोला की छतरी जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण 12 मई 1459 यानी कि जब जोधपुर नगर बसाया गया, इसकी स्थापना की गई थी, तभी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई, निर्माण करवाया गया राव जोधा के द्वारा। इसकी नींव साथियों आप सभी को पता है
करणी माता के द्वारा रखी गई थी। अन्य नाम की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ नागनी जी माता और चामुंडा माता का मंदिर स्थित है साथियों। ये आपका जो है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, राव जोधा ने बनवाया था। और इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने एक शब्द कहा है, ये याद रखेंगे, पूछा गया है, यह दुर्ग मानव निर्मित नहीं है बल्कि देवताओं या परियों के द्वारा निर्मित है। ये किसने कहा है? ये आपके रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि ये दुर्ग जो है मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये देवताओं और परियों ने बनाया है। इस दुर्ग की नींव में साथियों आपको पता है राजा राम नाम का एक व्यक्ति था, उसको जिंदा चुनवाया गया था। इसमें आपके लोहपोल है, जयपोल है, फतेहपोल है, फूल महल है, खबका महल, चौकीला महल, मोती महल, श्रृंगार चौकी यहाँ पर है। मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था इस श्रृंगार चौकी में। चामुंडा माता का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तोपें, विभिन्न प्रकार की तोपें भी है, जैसे मेन आपके शंभू बाण तोप है, गजनी खान है, किलकिला, कड़क, बिच्छू बाण, गुब्बार, धुड़धानी आदि इस प्रकार की तोपें भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का रिवीजन मैंने पूरा करवा दिया आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दुर्ग में प्रमुख स्थापत्य और इमारतें। तो अपन पढ़ चुके हैं लोहा पुल, निर्माण इसका मालदेव के समय होता है 1548 ईस्वी में। आरंभ हुआ महाराणा विजय सिंह के समय 1752 में तैयार हुआ था। बात करें जयपुर की तो इसका निर्माण राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर का निर्माण 1708 में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करें एक थंबा महल की तो मंडोर जोधपुर में है, अजीत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और इसे प्रहरी मीनार भी कह दिया जाता है। तो याद रखेंगे प्रहरी मीनार एक थंबा महल इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अजीत सिंह ने करवाया था। वहीं बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जसवंत थड़ा की। तो जसवंत थड़ा का निर्माण साथियों महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह के द्वारा 1906 में करवाया गया और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल इसको कहा जाता है। 1906 में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया। क्यों करवाया था? अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था उन्होंने। इसके समीप साथियों देवकुंड की छतरिया भी स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉइंट अजीत भवन पैलेस। इसका निर्माण प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने बनवाकर महाराजा हनुमंत सिंह को भेंट किया और यह देश की प्रथम हेरिटेज होटल है साथियों। देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन पैलेस साथियों। बात करते हैं जुबली कोट की। तो जुबली कोट साथियों जिसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा 1886 ईस्वी में से 1897 तक इसका निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अशोक उद्यान जो कि जोधपुर में है। उम्मेद उद्यान जोधपुर में ही है जिसकी स्थापना होती है 1935 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। एक पार्क और चिड़ियाघर के रूप में इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे उम्मेद उद्यान 1935 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, ठीक है। एक पार्क और चिड़ियाघर के रूप में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है अपना माचिया जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान, ठीक है। तो साथियों माचिया से जो जैविक उद्यान है, माचिया सफारी जैविक उद्यान, इसकी स्थापना साथियों 1935 में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा होती है। इसको वर्ष 1956 में वन विभाग को सौंपा गया था। माचिया सफारी को उद्यान का दर्जा 20 जनवरी 2016 को मिला। राज्य के माचिया सफारी जैविक उद्यान यानी जोधपुर को विश्व स्तरीय विजन प्लान के तहत जोड़ा गया है। देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क में स्थापित किया गया है। यहीं आपके जोधपुर जिले में कायलाना झील के समीप स्थित है ये। इसमें घोड़ावन प्रजनन केंद्र स्थित है। घोड़ावन पक्षी जो है उसका प्रजनन केंद्र स्थित है। गिद्ध रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर स्थापित है साथियों। उम्मेद उद्यान में साथियों स्थित जंतुआलय तथा चिड़ियाघर को माचिया सफारी पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है। आप सभी को पता है साथियों माचिया सफारी जैविक उद्यान इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है, जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा तैयार करवाया गया। 1956 में राजस्थान वन विभाग को सौंप दिया गया था इसे।
इसके समीप आपके सर प्रताप सिंह द्वारा निर्मित कायलाना झील स्थित है। यानी कि अपन दोनों तरीके से कह सकते हैं कि कायलाना की झील के पास में ये है या फिर कहीं इसके समीप कायलाना झील है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घनश्याम मंदिर की। घनश्याम मंदिर साथियों, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा होता है, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का सर्किट बेंच जोधपुर में स्थापित है। रेगिस्तान वनरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी डीएनए लैब महात्मा गांधी अस्पताल एमजीएच जोधपुर में स्थापित की गई है। अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत राजस्थान के मंडौर फोर्ट जोधपुर को गोद ले लिया गया है। पश्चिमी कमांड बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर का मुख्यालय जोधपुर में है। राज्य के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ जोधपुर द्वारा चेफ तकनीकी का विकास किया गया है। राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। जीरा मंडी साथियों जोधपुर में है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जिसकी शुरुआत 24 मई 2003 को होती है। यह राजस्थान का पहला एवं भारत का दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है। यहीं आपके जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में होती है। और यह विश्वविद्यालय कुर्जा पक्षी के संरक्षण के और संवर्धन एवं अनुसंधान करेगा, यानी संरक्षण करेगा उसके कुर्जा पक्षी का। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, जिसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 2013 में। वहीं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 4 फरवरी 2013 को होती है। इसमें राजस्थान का प्रथम फॉरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट खोला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल रेगुलर क्लास में बना रहना है आपको। सभी फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि क्लास बड़ी तो रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो है डाटा ज़्यादा है ना। तो क्लास को जो है आप बिल्कुल पूरी लेना है। और इसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनसे आपको जो है, आप जो पढ़ रहे हैं इनका इसका सबका एनालिसिस करके वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो उन सभी के जवाब आपको देने हैं। ठीक है ना, चलिए आ जाइए साथियों, अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं। फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर, जिसकी घोषणा होती है साथियों बजट 2021-22 में, स्थापना होती है जोधपुर में और इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 2008 में होती है। आफरी साथियों, आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, जो कि अपने जोधपुर में है और इसकी स्थापना होती है आपके 30 जून 1987 को। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था वानिकी और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान कर उत्पादकता और वानस्पतिक क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। बात करें काजरी, तो काजरी साथियों इसकी स्थापना 1959 में होती है और आफरी जो है 1985 में। आफरी और काजरी दो है, तो आफरी की तो आप हमने देखा 1985 में इसकी स्थापना हुई, वहीं काजरी की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई। मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र का पुनर्गठन करके भारत सरकार द्वारा काजरी की स्थापना की गई। वर्ष 1966 में से ICAR के अधीन कर दिया गया था। रिमोट सेंसिंग केंद्र जोधपुर, यह देश में यह केंद्र क्षेत्रीय जगह हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु में स्थित है। बात करें प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1955 में होती है। राजस्थान सरकार के द्वारा 1950 में संस्कृत मंडल की स्थापना की गई थी। संस्कृत मंडल का पुनर्गठन कर 1955 में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के रूप में बदल दिया गया था साथियों। अब बात करते हैं पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की, जो कि स्थापना इसकी महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाई गई थी। बात करें सरदार म्यूजियम की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1957 में और यह संस्थान शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और लोक विद्या के संरक्षण और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के बारे में है, जिसकी स्थापना होती है 2012 में। प्रदेश में एम्स जोधपुर में विश्व में पहली बार रोबोट के माध्यम से आहार नली का सफल ऑपरेशन किया गया था। यहाँ पर आधुनिक बस टर्मिनल साथियों RSRDC लिमिटेड के द्वारा इसमें बनवाया गया है।
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जिसका गठन जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 के तहत किया गया। खिजरली शहीद स्मारक का निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य का पहला अनूठा स्क्रैप गार्डन सुरपुरा जोधपुर ग्रामीण में तैयार किया गया है। वहीं बात करें राजस्थानी शोध संस्थान की, तो राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर में 17वीं से 19वीं शताब्दी के दुर्लभ धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथ एवं पेंटिंग्स का भंडार रखा गया है। बात करें टिड्डी चेतावनी संगठन की, तो ये जोधपुर में इसका मुख्यालय है। राजस्थान हाईकोर्ट से स्थापना होती है साथियों 29 अगस्त 1949 को जयपुर में। ठीक है, चलिए। वर्ष 1956 में इसकी मुख्यपीठ का स्थानांतरण जोधपुर में किया गया। इसके नए भवन का उद्घाटन जोधपुर में 7 दिसंबर 2019 को किया गया था। राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र, जो कि मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, 1940 में जोधपुर में इसका प्रारंभ होता है। देश की प्रथम एडवोकेट अकादमी जोधपुर में स्थित है। राज्य की प्रथम मिट्टी की प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। चमड़ी की जूतियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वहीं आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बादला, जो कि जिंक धातु का बना बर्तन है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। पानी भरने का बर्तन है, बोतल होती है जिसमें पानी भर के जो है गडरिया लेकर जाते हैं। जोधपुर का मंडोर शहर नागावली नदी के किनारे बसा हुआ है। जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक की बात करें तो महाराजा हनुवंत सिंह, जो कि 1947 से 1949 तक थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा आपने पढ़ी है, जो कि मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा स्थापना की गई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना साथियों 1920 में चांदमल सुराणा और उनके साथियों के द्वारा की गई। यह जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है अपना मारवाड़ लोक परिषद, जिसकी स्थापना जनरल व्यास की प्रेरणा के से 1938 में इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी साथियों। बात करें कायलाना झील की, तो इसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया और यह मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट झील है आपकी बालसमंद झील, जिसका निर्माण परिहार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया। चांद बावड़ी की बात करें तो इसका निर्माण करवाया राव चुंडा की रानी चांद कंवर के द्वारा। अब बात करते हैं कल्याण सागर यानी कि रातानाडा की, जो कि जसवंत दे के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। बात करें सूर सागर तालाब की, तो सूर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वहीं गुलाब सागर की बात करें तो गुलाब सागर आ गया ना, गुलाब राय आया था, गुलाब सागर आ गया। तो ये सभी मैंने आपको जो है गुलाबी स्पेशल फैक्ट में बताए हैं, एक बार जरूर देख लेना वीडियो को। छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ही काम की है। गुलाब सागर साथियों, इसका निर्माण महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1788 में करवाया था। रानीसर तालाब की बात करें तो इसका निर्माण 1459 में रावजोधा की रानी जसमादे के द्वारा करवाया गया। यह मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। कहाँ पर है रानीसर तालाब? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है। पद्मसर तालाब की बात करें तो ये पद्मावती, राव गंगा की रानी थी पद्मावती, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, पद्मावती रतन सिंह वाली मत समझ लेना। ठीक है, पद्मावती राव गंगा की रानी थी, यानी कि मालदेव की माता श्री कह सकते हैं। ठीक है, तापी बावड़ी, जिसका निर्माण 1675 में तापोजी के तेजावत के द्वारा किया गया था। तुर्जी का झालरा साथियों रानी दुबर जी द्वारा बनवाया गया, महाराजा अभय सिंह की रानी थी। इस पर 29 दिसंबर 2017 को डाक टिकट भी जारी किया गया था। बात करें उम्मेद सागर की, तो इसका निर्माण 1872 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। वहीं बात करें तख्त सागर की, तो इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया, अपने जोधपुर में है। ठीक है, क्योंकि अपन जोधपुर जिला पढ़ रहे हैं तो इतना आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगा लेना कि जोधपुर में स्थित है। ठीक है, बड़ी तालाब बाई जी का तालाब, जिसका निर्माण करवाया गया 1826 ईस्वी में जोधपुर के शासक मानसिंह की पुत्री सिरे कंवर के द्वारा। किसके द्वारा? सिरे कंवर के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए और कितनी बड़ी क्लास है, बावर हो रहे हो क्या? अरे यार क्लास लंबी है लेकिन फैक्ट आपको पता है, बढ़िया फैक्ट मिल रहे हैं आपको, पूरा आपका रिवीजन हो रहा है, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी सब कुछ, तो फिर पढ़ने में क्या जा रहा है आपका। बाकी मैराथन में तो आप 10 घंटे निकाल देते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिल रही है तो इसमें टाइम देना आपको गलत लग रहा है क्या?
एक बार पूरी क्लास को लो, उसके बाद में मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इसी क्लास में आपको करवाए जाएंगे अभी, ठीक है। तो जुड़े रहे, ठीक। और ध्यान से पढ़े, एक एक शब्दों को समझते हुए, ठीक है। मेरे साथ साथ में सुने और साथ में पढ़ते भी चले, ठीक है। बात करें साथियों लाखा खाकी, तो इसका संबंध जोधपुर जिले से है और ये सिंधी सारंगी के वादक है। किसके वादक है ये? सीधी जो सारंगी आती है ना, सारंगी के ये वादक है साथियों, ठीक है। बात करें जितेंद्र अडवाणी जी की, तो जितेंद्र अडवाणी जोधपुर से संबंधित है, जो यूट्यूब चैनल चेस टॉक के क्रिएटर व संस्थापक है। जितेंद्र अडवाणी चेस टॉक नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके क्रिएटर है, संस्थापक है। बात करें मोहनित नैन्सी की, तो इसको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अव्वल फसल कहा है, जो कि जोधपुर से संबंधित है। जयनारायण व्यास साथियों, इनके सम्मान में 1974 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। बात करें ओसिया की, तो 8वीं से 11वीं सदी के ब्राह्मण व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध ओसिया, इसमें सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, सत्याई माता का मंदिर भी स्थित है। और यहीं से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है खेजड़ी गांव को लेकर। विष्णुई संप्रदाय के लोगों के द्वारा राज्य वृक्ष खेजड़ी की रक्षा हेतु प्राण न्यौछावर कर देने पर प्रसिद्ध स्थल खेजड़ी गांव है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर वृक्ष मेला लगता है। अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान आदि प्रकार के बालुका स्तूप सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक इमारती पत्थर भी आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। बात करें महावीर जी मंदिर की, तो महावीर जी मंदिर आपके जोधपुर में भी है, और ये आपके कहाँ पर और कौन से ज़िले में है आपके, बताओ। पढ़ चुके हो ना जिला दर्शन, तो हमको पता होगा बिल्कुल। और कौन से ज़िले में है, करौली ज़िले में साथी। करौली ज़िले में आपके जो है हिंडौन तहसील में शायद आपके महावीर जी का मंदिर है, ठीक है। ओसिया से प्रतिहार वत्स राजा द्वारा 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर राजस्थान में अब तक ज्ञात प्राचीनतम जैन मंदिर है। सच्चाई माता मंदिर, जिसका निर्माण उत्पल देव परमार के द्वारा 11वीं सदी में किया गया, यह ओसवालों की कुल देवी है साथियों। मसूरिया की पहाड़ी पर रामदेव जी का मंदिर है, यह एवं योगी बालीनाथ जी का समाधि स्थल भी यहाँ पर है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। हरिहर मंदिर ओसिया में स्थित है साथियों। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है और नवग्रह का अंकन भी किया गया है। बडली के भैरव जी का मंदिर साथियों, इसका निर्माण मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक रावसिंहा के द्वारा करवाया गया। सूर्य मंदिर की बात करें तो 10वीं सदी में ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है। यह कोणार्क मंदिर के समान ही कलात्मक एवं भव्य मंदिर है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर को जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, ओसिया में। वीर दुर्गादास राठौड़, इनका जन्म सालवा में हुआ। इन्हें राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है, यूलिसिस कहा जाता है। राजपूताने का गैरीवाल्डी तथा मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो राजपूताने का गैरीवाल्डी, राठौड़ों का यूलिसिस, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ को। ये साथियों जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के सेनापति थे दुर्गादास राठौर जी। ये अजीत सिंह के संरक्षक रहे हैं और इनकी समाधि उज्जैन में स्थित है। वीर दुर्गादास राठौर का पनौरमा मसूरिया की पहाड़ी, जो मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में, वहाँ पर है। दुर्गादास राठौर पर 26 अगस्त 1988 को डाक टिकट भी जारी किया गया था साथियों। बस क्लास का समापन जल्दी होगा साथियों। तो अब आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के हिसाब से है, ठीक है। तो जुड़े रहे, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने ध्यान से पढ़ा, और अब हम इसको भी पढ़ेंगे और फिर आप जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब किस प्रकार देते हैं मैं देखूँगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। धवा डोली वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जोधपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खेजड़ली वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को बढ़ता है, अपन पढ़ चुके हैं। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आश्विन माह की शरद पूर्णिमा यानी कि सितंबर अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें कापरडा का मेला, जो कि जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है।
राजस्थान के पहले स्पाइस पार्क की स्थापना जोधपुर जिले की ओसिया तहसील में रामपुरा गांव में की गई थी। राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल आंगनबा जोधपुर में खोला गया है। वही बात करें रूपायन संस्था की, तो ये बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। संस्थापक थे कोमल कोठारी जी इसके। संस्थापक कौन? कोमल कोठारी जी। बात करें मथानिया जोधपुर की सुर्ख लाल रंग की मिर्च जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बिलाड़ा जोधपुर में अश्व प्रजनन केंद्र भी स्थित है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर जोधपुर में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना इंडियन रेयान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये आपके खारिया खंगार जोधपुर में स्थित है। मथानिया जोधपुर में मसाला पार्क स्थापित किया गया है साथियों। खिजरली आंदोलन की बात करें तो हम पहले भी कर चुके हैं। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में ये हुआ था। अमृता देवी आप सभी जानते हैं। इनके नेतृत्व में बच्चों की रक्षा के लिए इनकी 3 पुत्री सहित 363 लोगों ने महाराजा अभय सिंह के शासन काल में जो है बलिदान दिया था। जसवंत सागर बांध की बात करें तो जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध भी कह दिया जाता है और इसका निर्माण जसवंत सिंह के द्वारा 1892 में करवाया जाता है। कब करवाया जाता है निर्माण? 1892 में। और ये लूनी नदी पर बनाया गया बांध है जसवंत सागर या फिर हम कहें पिचियाक बांध। अरना झरना जलप्रपात साथियों जोधपुर में स्थित है। वही बात करें घटियाला शिलालेख की जो कि 861 ईस्वी का है। यह शिलालेख साथियों 4 समूह के रूप में जोधपुर के घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है और यह लेख संस्कृत एवं चंपू शैली में लिखित है। वही बात करें पूचकला शिलालेख की, तो पूचकला शिलालेख साथियों जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के समीप पूचकला गांव में पार्वती मंदिर में स्थित है। ओसिया का शिलालेख, यह लेख जोधपुर के ओसिया गांव से प्राप्त हुआ है। बात करते हैं विजयदान देता यानी बिज्जे की, तो इन्होंने 1965 में कोमल कोठारी के साथ मिलकर बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना करी और इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों 10 नवंबर 2013 को विजयदान देता जी की। तो ये आपके जो है थ्योरी कंप्लीट होती है। अब अपन करेंगे साथियों वन लाइनर प्रश्न और इन प्रश्नों के आपको जो है जवाब देने हैं कमेंट में, सभी को जवाब देने हैं, चाहे ठीक है नहीं आ रहा फिर भी आपको जवाब देना है, ठीक। बाकी क्लास मानता हूँ बड़ी है लेकिन आपने देखा है कि इसका बड़ा होना जायज़ है, ठीक है। तो साथियों आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन का, हॉल ऑफ हीरोज राजस्थान के किस बाग में स्थित है बताइए। हॉल ऑफ हीरोज, ये क्वेश्चन आपके जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया है 4/2/2024 को जो एग्जाम हुई थी उसमें। बताइए हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है बताइए। हाँ बिल्कुल, ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मंडोर बाग। मंडोर बाग में आपके हॉल ऑफ हीरोज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीईटी का क्वेश्चन है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाना है। अपन पढ़ के आए हैं अभी, और तो किस में पढ़ा है अपन ने? जोधपुर जिला पढ़ रहे तो जोधपुर में ही पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर से आपका सीईटी का प्रश्न है, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपके, बताइए जल्दी से, कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही सीईटी का, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है बताइए। राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ पर है? ये भी कहाँ है आपके? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ... जिसे पहले मारू कहा जाता था फिर मरुवारा कहा, मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुना है। देखिए सबसे पहले ही मैंने इसको बताया था तो सभी इसका आंसर दे देंगे। मरु प्रदेश किसे कहा जाता है? हाँ, मारवाड़, मरुभूमि, राव जोधा जी का फलसा जिसे कहा जाता है, यही तो है अपना जोधपुर, ठीक है, याद रहेगा ना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भड़ला सोलर पार्क राजस्थान में किस स्थान में स्थित है। तो भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? ये भी कहाँ है आपके? जोधपुर में है भड़ला सोलर पार्क। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी अवस्थित है। आफरी अपन पढ़ के आए, काजरी आफरी पढ़ के, तो याद है ना कहाँ पर? ये भी आपके कहाँ? जोधपुर में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका आंसर किसको नहीं आता? नीला शहर,
उपनाम पता है ना, सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जोधाना, सन सिटी, ब्लू सिटी। तो क्या पूछा गया है आपसे? नीला शहर। तो इसमें कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने। उम्मीद करता हूँ मैं जोधपुर। ठीक है, चलिए, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है बताइए। जोधपुर का लोकप्रिय नाम आप सभी अभी कभी पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए अपन, क्या हो जाएगा? नीली नगरी, ब्लू सिटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? राव मालदेव की छतरी। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बनी हुई है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है ये, किस शहर में बनी हुई है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि राव मालदेव की छतरी किस जिले में है, बनी हुई है। तो राव मालदेव की छतरी आपके किस जिले में बनी हुई है? जोधपुर में बनी हुई है। जोधपुर का प्रसिद्ध बाड़ला है। जोधपुर का प्रसिद्ध बाड़ला क्या है? तो बाड़ला, बाड़ला आपको पता है, ये जो बाड़ला लिख रहा है ना, ये आपको जो है ऐसे मिल सकता है ऑप्शन में, बिल्कुल क्वेश्चन में, लेकिन वैसे ये बादला है। दे की जगह दे है, बादला। तो बादला क्या है साथियों? बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चोखेलाब महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखेलाब महल राजस्थान के जोधपुर दुर्ग में स्थित है, याद रखेंगे। स्थान जहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया वह कौन सा है? तो रावण मंदिर अपन पढ़ के आए ना अभी, रावण का मंदिर कहाँ? तो उस हिसाब से आपको जो है इसको जवाब देना है। रावण ने मंदोदरी से विवाह कहाँ किया था? तो ये किया था आपके मंडोर में। ठीक है, चलिए जसवंत ठाड़ा कहाँ पर है बताइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ आता है ना, जोधपुर में। नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र है बताइए। नाथपंथियों का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा? ये भी आपके जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर के संस्थापक कौन है बताइए। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो समझो आपने क्लास नहीं ली, फिर से रिपीट करो। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी ले, मुझे चाहिए कमेंट में इसका आंसर। और आंसर ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑप्शन दे दिया, आपको लिखना है जोधपुर के संस्थापक कौन है, फलाना ढिकाना जो भी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है बताइए। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? जोधपुर जिला ही अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर जयपुर है, और दूसरे बड़े शहर की बात करें तो जोधपुर है, और तीसरे की अगर बात करें तो कोटा हो जाएगा। तो याद रखिए जयपुर, जोधपुर, कोटा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है? देवताओं की सॉल स्थित है बताइए। हॉल ऑफ हीरोज पहला ही क्वेश्चन अपन करके आए थे, यही फिर से रिपीट हुआ है, ये समझ लीजिए। अब ये हॉल ऑफ हीरोज के नाम से की जगह सिर्फ देवताओं की सॉल आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर, जो कि अपन पहला क्वेश्चन करके आए हैं। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ है? ये भी आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा त्रिपद सही है? कौन सा त्रिपद सही है, ये आपसे पूछा गया है बताइए। तो साथियों इसमें जयपुर, हवा महल, सूरज महल, ये तो सही नहीं है, गलत है ऑप्शन नंबर 1 तो। ठीक है, दूसरा है आपका जोधा, मेहरानगढ़, जोधपुर, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए वैसे ऑप्शन नंबर 4 भी आप देख सकते हैं, बीकानेर, गजनेर, सांभर, जो कि गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत दे रखा है, अलवर, सिलीसेड, हेमाबास, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोधपुर किले को किस नाम से नहीं जाना जाता? इस नहीं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बताइए जोधपुर किले को किस नाम से नहीं जाना जाता? मेहरानगढ़, अजय मेरू, मोर ध्वज, या गढ़ चिंतामणि, बताइए किस नाम से नहीं जाना जाता? तो अजय मेरू दुर्ग, अजमेर दुर्ग, याद है ना,
इस नाम से नहीं जाना जाता। बाकी तो मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि और मोर ध्वज ये आपके जोधपुर किले के ही नाम है। अजय मेरू कहाँ है? अजय मेरू आपके जो है अजमेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ पर स्थित है बताइए। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ पर है? ये आपके जो है मंडोर में स्थित है। मंडोर में आपके रावण का मंदिर है। मंडोर में रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। ठीक है। वह जंतुआलय जो गोडावण पक्षी के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात है बताइए कौन सा है? तो ये आपके गोडावण आप सभी को पता है, तो गोडावण आपके जंतुआलय जोधपुर से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेश सागर जलाशय स्थित है। उमेश सागर जलाशय कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ पर है? जोधपुर में है। अपन पढ़ के आए हैं अभी इसको। नेक्स्ट है आपका घुड़ला पर्व प्रारंभ होता है। घुड़ला पर्व प्रारंभ कब होता है बताइए। तो ये होता है आपके चैत्र कृष्ण सप्तमी से। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। सोडा खेत की सफाई, खींच बाजरा व मोठ का दलिया, या गुड़ राबड़ी गुड़ वालो, बाजरे के आटे का मीठा दलिया, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए। तो साथियों आप देख पा रहे हैं इसमें जो है सभी चीज़ें सही दे रखी है, तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सभी सुमेलित है। धूसो, लाल केसा, चारजी चंपावत, लूरे आदि का संबंध किससे है बताइए। धूसो, लाल केसा, चारजी चंपावत या लूरे, इनका संबंध किससे है? पुरुष लोकगीत से है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तनापीर की दरगाह कहाँ पर है बताइए। तनापीर की दरगाह आपके कहाँ पर है? ये आपके मंडौर में है। सचियाई माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो सचियाई माता का मंदिर कहाँ पर है बताइए। सचियाई माता का मंदिर जोधपुर में है। वत्स राजा के द्वारा सचियाई माता का मंदिर का निर्माण ओसिया में करवाया गया था। जोधपुर में भी कहाँ? तो ओसिया में है। अब क्वेश्चन है आपसे, आई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है बताइए। आई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है आई माता का मंदिर कहाँ पर है। ये आपके कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है वैसे, है ना। हाँ, यहाँ पर व्याख्या दी हुई है। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है और इनका प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था बताइए। रूपायन संस्थान का संस्थापक थे आपके कौन? कोमल कोठारी जी। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है भाई? अभी अपन बात करके आए सिरवी जाति की कुल देवी आई माता, जो कि कहाँ पर है इनका मंदिर? जोधपुर में। तो सिरवी जाति भी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाएगी? ये भी आपके कहाँ पाई जाएगी? जोधपुर में। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा जी के बारे में कुछ कथन दिए गए, इन पर विचार करें। तो कथन क्या है? कथन है आपके कि विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरण दास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई है। यह दूसरा कथन है। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे बताइए। तो इनमें से आपसे पूछा गया है कि केवल एक सत्य है या दोनों सत्य है, 1 और 2, या फिर केवल 2 सत्य, या न तो 1 और ना ही 2 सत्य है। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों ही कथन सत्य है विजयदान देथा के बारे में। तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। खिजरली किस जिले में स्थित है? खिजरली आपके जोधपुर जिले में स्थित है। रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है राजस्थानी कला का संकलन करना। ठीक। रूपायन संस्थान लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था है और ये बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। कोमल कोठारी ने रूप सिंह शेखावत जो कि भवाई नृत्य के नाम पर सन 1960 में संस्थान की स्थापना की थी। वर्तमान में यह मुख्यालय जोधपुर में है, इसका मुख्यालय। अब क्वेश्चन है आपसे दूसरा, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये रानीवाड़ा में है क्या, या तनौट में, या जगत में, या ओसिया में? बताइए कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपके साथियों ओसिया में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपसे, अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है बताइए। अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जौहरबीड़, बिलाड़ा, रामसर या अभिकानगर, कहाँ पर है? तो साथियों इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि जौहरबीड़ कहाँ पर है। जौहरबीड़ तो बीकानेर में है, बीकानेर में है।
वही अबिका नगर ये आपके टोंक में है, टोंक में है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिलाड़ा जोधपुर में आपके अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। तो ये थी साथियों आज की क्लास, कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपसे उम्मीद बनती है हमारी कि आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये मेहरानगढ़ दुर्ग मैंने आपको बताना शायद भूल गया हूँ, तो ये देख लीजिए, ये मेहरानगढ़ दुर्ग का फ़ोटो भी मैंने अटैच यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए किया था ऐसे ही, ठीक है। तो अपन मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, नमस्कार।